हमारे श्री कृष्ण को श्री धाम वृंदावन से इतना प्रेम हो गया है, चरण पादुका ही नहीं पहनते हैं कभी। चरण पादुकाओं को मेरे गोविंद ने जब तक श्री धाम वृंदावन वास किया कभी धारण नहीं किया है, क्योंकि वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं। मेरे प्रिय ब्रजवासियों का माता तुलसी रूपी उस भक्ति का, कालिंदी अर्थात देवी स्वरूपा श्री यमुना जी का, और मेरे प्राण उन गौ माताओं का मेरा घर है। और घर में कोई चप्पल पहनकर नहीं घूमते, कोई चप्पल पहन के घूमता है क्या? ना तो करना भी मत आप। अगर आपने एक बार भी ना किया ना तो मैं बर्फी आधी दूंगा। प्रेम से बोलो। हमको मालूम है ठंड आई नहीं कि आपके घरों में घर के चप्पल है, ये हमारे तो सर पे लगाओ या नहीं। मेरे ठाकुर जी श्री राम वृंदावन में नहीं पहनते, हम घर में पहन रहे हैं। पहली चीज जो मेरे गोविंद ने सदा 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 के लिए एक बार नहीं पहना, मेरे गोविंद का घर है। कभी जीवन में हमारे ठाकुर जी ने स्वर्ण का मुकुट, गोकुल के राजा नंद बाबा की संतान है, इकलौती संतान है, 9 लाख गायें जिसके पास में है उसकी संतान है, 85 चौक की हवेली है, 85 चौक की हवेली, 85 1 2 नहीं, हजारों हजार दास दासियों से घिरी हुई रहने वाली माता यशोदा के यहां पधारने वाले हमारे श्री कृष्ण ने इतना वैभव, इतना साधन होने के बावजूद भी कभी जीवन में स्वर्ण का मुकुट, चांदी के मुकुट धारण नहीं किए जब तक मेरे गोविंद श्री धाम वृंदावन में रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे सखाओं के पास है ही क्या? किसे दिखाऊं अपने इस सोने के मुकुट को, किसे दिखाऊं अपने इन साधनों को और वैभवों को? जिन बेचारे मेरे सखाओं के पास आज ज्यादा कुछ साधन है नहीं, उनके सामने अपने स्वर्णों को लेके जाऊंगा क्या? भले ही धातुओं में सोना मैं ही क्यों ना सही, भले ही मैं स्वयं स्वर्ण ही क्यों ना सही, लेकिन इसे कहते हैं बराबरी। This is what equality means। इसका मतलब है कि बराबरी कहते किसे हैं? मैं एक राजा की संतान हूं और वो भले ये ग्वारिया सही, लेकिन मेरा प्रेमी है तो मेरे हृदय में रहेगा। अपने किसी भी साधन से मैं उसे नीचा नहीं दिखा सकता। हम देखते हैं कि जरा किसी को ज्ञान क्या आ जाता है, वो किसी अनपढ़ के सामने इस तरीके से बोलता है कि मतलब उसका जीना ही बेकार हो गया। गुनाह नहीं है अनपढ़ होना, भाग्य है। नहीं पढ़ पाए, पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ो, लेकिन अनपढ़ होना कोई पाप नहीं है। कोई बात नहीं पढ़ पाए आप, विवेकी तो बन सकते हैं ना, विवेकी बनो। आप अनपढ़ सही पर आप विवेकी हैं, प्रणम्य हैं। आप ज्ञानी सही पर विवेकी नहीं है। किसी अनपढ़ की आप मजाक उड़ा रहे हैं तो वो ज्ञान शून्य है आपका। और आप अनपढ़ ही सही मगर लोगों से बात करने की आपके अंदर विनम्रता है। कहीं आप जाते हैं तो आपके जाने से कोई व्यक्ति अगर ये कहता, चाहे जैसा भी हो आदमी भला है, ऐसे बनिए। और हमारे ठाकुर जी ने कभी भी स्वर्ण का मुकुट, तात्पर्य मेरा यह है कि अपनी क्रिया से कभी किसी को नीचा न दिखाओ, कभी नहीं दिखाना चाहिए। हमारे ठाकुर जी ने नहीं दिखाया।
और ये कथाएं, ये भागवत जी, ये पुराण, ये ग्रंथ, ये जितने भी कुछ हैं बंधुओं, इनसे आप यही सब सीखिए। ये सब क्यों है? क्यों हमारे ठाकुर जी ने स्वर्ण का मुकुट नहीं पहना? इसलिए नहीं पहना